दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में पितृभक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कहा गया है कि यदि देवताओं की पूजा करनी है तो पहले अपने पितरों का तर्पण करो, क्योंकि पितर ही हमारी इस जीवन यात्रा के आधार हैं। पितृपक्ष के दिनों में जब हम श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं तो वह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं होते, बल्कि पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक भी होते हैं। यह कहानी एक साधारण गृहस्थ की है जिसने अपने जीवन में कठिनाइयां झेली, लेकिन पितरों का सम्मान और श्राद्ध कभी नहीं छोड़ा। उसकी आस्था ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसे ईश्वर और पितरों का प्रत्यक्ष आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। एक समय की बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में हरिदास नामक एक साधारण किसान रहता था। हरिदास का जीवन बेहद सादा था। सफेद कपड़े, साधारण झोपड़ी और खेती ही उसका साधन। हरिदास बचपन से ही अपने पिता को बहुत मानता था। उसके पिता ने उसे सदैव यह शिक्षा दी थी, बेटा, देवता से पहले पितरों की पूजा करना, क्योंकि देवता तो बहुत दूर हैं, पर पितर सदा अपने वंशज के साथ रहते हैं। समय बीता और हरिदास के पिता स्वर्गवासी हो गए। उस दिन से हरिदास ने यह निश्चय किया कि जीवन भर चाहे जितनी कठिनाइयां आएं, वह पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण अवश्य करेगा। पिता के देहांत के बाद जब पहला पितृपक्ष आया, तब हरिदास बेहद गरीब हो गया था। खेत में फसल खराब हो चुकी थी, घर में अनाज तक नहीं बचा था। लेकिन पितरों के श्राद्ध का संकल्प वह नहीं तोड़ना चाहता था। उसने सोचा, भले ही मेरे पास धन न हो, पर यदि श्रद्धा सच्ची हो तो पितर अवश्य प्रसन्न होंगे। वह जंगल गया, पत्तों की थालियां बनाई, थोड़ी सी दाल और चावल इकट्ठा किया और पंडितों को बुलाकर साधारण भोजन कराया। भोजन करते समय पंडित बोले, हरिदास, भोजन तो साधारण है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा देखकर लगता है जैसे देवताओं का भोग लगाया हो। यह सुनकर हरिदास की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस रात हरिदास ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके पिता और पूर्वज चमकते हुए आकाश से उतरे और कहने लगे, बेटा, हमें तुम्हारा स्नेह और श्रद्धा मिली। हम तुम्हारे तर्पण और श्राद्ध से तृप्त हुए हैं। चिंता मत करना, अब से तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। सपना सच हुआ। अगले ही दिन एक व्यापारी उसके गांव आया और हरिदास से खेती के लिए बैल और बीज खरीदने की बात की। व्यापारी ने दाम भी अच्छा दिया। धीरे धीरे हरिदास का जीवन सुधरने लगा। समय के साथ हरिदास बूढ़ा हो गया। उसके पास धन और सुख सुविधाएं आ गईं, पर उसने कभी अपने श्राद्ध संस्कार को हल्के में नहीं लिया। हर वर्ष पितृपक्ष में वह स्नान, दान, तर्पण और पिंडदान करता। गांव वाले कहते, हरिदास का श्राद्ध देखकर लगता है जैसे गंगा किनारे किसी तीर्थ में बैठे हों। गांव के बच्चे भी उससे पूछते, बाबा, आप इतना क्यों करते हैं? तो वह मुस्कुराकर कहता, बेटा, हम जो कुछ हैं, अपने पूर्वजों की वजह से हैं। उनके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। एक बार गांव का एक धनी जमींदार रघुनाथ हरिदास के पास आया और बोला, हरिदास, तुम इतने कष्ट उठाते हो, पंडितों को बुलाते हो, भोजन कराते हो, इसमें क्या रखा है? जब आदमी मर जाता है तो सब खत्म हो जाता है। हरिदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं भाई, मृत्यु अंत नहीं है। आत्मा अमर है। पितृपक्ष में जब हम श्रद्धा से अर्पण करते हैं तो पितर अदृश्य रूप में उसे ग्रहण करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। रघुनाथ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी रात रघुनाथ ने सपना देखा कि उसके पूर्वज भूखे प्यासे खड़े हैं और कह रहे हैं, बेटा, तू हमें भूल गया।
हम तुझसे तर्पण की आशा करते हैं। अगले दिन रघुनाथ घबराकर हरिदास के पास आया और बोला, भाई अब मुझे भी श्राद्ध करना सिखा दो। हरिदास ने उसे विधिपूर्वक सब कुछ कराया। एक बार पितृपक्ष के अंतिम दिन हरिदास ने बड़ा श्राद्ध किया। घर के आंगन में पंडित जन बैठे थे, पिंडदान हो रहा था और दीपक जल रहे थे। उसी समय अद्भुत घटना हुई। उसने देखा कि पूजा स्थल से प्रकाश निकल रहा है और उसके पिता की आत्मा प्रकट होकर आशीर्वाद दे रही है। साथ ही आकाश में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव भी दिखाई दिए। वे बोले, हरिदास, तुमने पितरों को प्रसन्न किया है। जिसने पितरों को प्रसन्न किया, उसने देवताओं को प्रसन्न किया। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। गांव वाले यह देखकर विस्मित रह गए। हरिदास ने अपने जीवन के अंत तक यही उपदेश दिया कि पितरों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। श्रद्धा और आस्था ही सच्ची संपत्ति है। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, कृतज्ञता का प्रतीक है। जो अपने पितरों को याद करता है, उसका जीवन सदैव संपन्न होता है। अंततः हरिदास स्वर्ग सिधार गए। कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो गांव के लोगों ने उनके घर के ऊपर से दिव्य प्रकाश को उठते देखा। सभी ने माना कि हरिदास सीधे पितृलोक और देवलोक को गए। तब से गांव में हर वर्ष पितृपक्ष पर विशेष आयोजन होने लगे। लोग न केवल अपने पितरों का तर्पण करते, बल्कि गरीबों को भोजन कराते, गायों को घास खिलाते और पक्षियों को दाना डालते। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि पितरों का ऋण चुकाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। श्रद्धा से किया गया तर्पण सैकड़ों यज्ञों के बराबर फल देता है। पूर्वजों का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों को याद करने, उनका सम्मान करने और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को आगे बढ़ाने का पर्व है। दर्शकों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।